जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग जैसे कि बात करेंगे मुकेश अंबानी के शादी। मुकेश अंबानी के बेटा आनंद अंबानी और राधिका की जो शादी हो रहा है उसमें हालांकि मुकेश अंबानी खुद जाकर सोनिया गांधी के यानी गांधी परिवार को जाकर काट देते हैं और इसके बावजूद भी राहुल गांधी जो है उस शादी में नहीं पहुंच पाते हैं। जबकि उसके अलावा लगभग कहा जाए तो जैसे कि बहुत ऐसा नेता जैसे पहुंचते हैं एज ए देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हाल ही जैसे कि चुनाव में नरेंद्र मोदी जैसे कि कहे थे राहुल गांधी पे टिप्पणी किए थे कि भर भर के जैसे कि टेम्पू से पैसा मिल रहा है और अब लगता है कि राहुल गांधी जी ये अंडानी और अंबानी के बात करते थे कि जैसे बात करते थे अब उनका बात करना जैसे कि छोड़ दिए। ये बात जैसे आरोप लगाए थे नरेंद्र मोदी, लेकिन ये शादी में दिख गया। काट देने के बावजूद भी जैसे कि राहुल गांधी नहीं गए जैसे कि आनंद अंबानी के शादी में। अभी तक अपडेट के अनुसार अभी तक नहीं गए हैं जैसे कि आनंद अंबानी और राधिका का जो शादी हो रहा है इसमें नहीं गए। ना जाने का पीछे का रीजन राहुल खुद जाने, लेकिन एज ए हम लोग का गेस है कि हर चुनाव जैसे कि राहुल गांधी जैसे कि अंडानी अंबानी पर ही जैसे कि लड़ते रह गए और भला बुरता बोलते गए कि मोदी जी जो है वो मात्र सिर्फ हिंदुस्तान में दो ही आदमी के लिए काम कर रहे हैं, एक जैसे कि अंबानी दूसरा अंडानी। और इसी के मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी जो है वो नहीं गए अभी तक आनंद अंबानी के शादी में। इससे आप ये बताइएगा राहुल गांधी जैसे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले नेता के रूप में अभी जैसे कि जाने जा रहे हैं और मुकेश अंबानी के बच्चा के जैसे कि शादी में नहीं जाते हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ता है। मुकेश अंबानी जो ऐसे की शादी में जैसे कितना सारा जैसे कि रुपया जैसे कि खर्च कर रहे हैं मत कहिए, पूरा न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा है। और इस शादी के खर्चा जो है हम जैसे गरीबों से निकाल लिए। उधर जैसे कि बेटा के जैसे कि शादी में जैसे कि रुपया जैसे कि बर्बाद कर रहे हैं, एक से एक जैसे कि नेता को, एक से एक जैसे कि वीआईपी लोग को बॉलीवुड से लेके पूरे ए टू जेड जैसे कि सेलिब्रिटी को वहां पे बुलाए हैं। और उन सारी जैसे कि लोगों का जैसे कि पैसा जो है वो हम लोग से 12.5% या 25% जियो का रिचार्ज बढ़ाकर और हम लोग से जैसे कि वसूल कर रहे हैं। मुकेश अंबानी का बाप जो थे धीरू भाई अंबानी कहा करते थे कर लो दुनिया मुट्ठी में, और वही जैसे कि मार्ग पर आज मुकेश अंबानी निकल पड़े हैं और ये साफ झलक रहा है कि दुनिया को मुट्ठी में कर ले रहे हैं। दुनिया को तो छोड़िए, लेकिन हमारा देश का जो लोकतंत्र का ये जैसे कि स्तंभ माना जा रहा है हमारे भारत देश को, इसको तो भैया जैसे कि मुट्ठी में कर लिए है। ये इधर जैसे कि जितना भी जैसे कि वीआईपी जैसे कि लोग होते हैं, नेता हैं, प्रधानमंत्री जो भी है, ए टू जेड पक्ष से लेकर विपक्ष तक सबको इनके शादी में चले गए। अब बताइए इन सबों का जैसे कि खर्चा मुकेश अंबानी कहां से निकालेंगे। पूरे प्रॉपर्टी का 0.5% जैसे कि खर्चा किए हैं, इसके बावजूद भी जैसे कि हम जैसे गरीबों से वसूलने के लिए जियो का प्लान जो होता है रिचार्ज जो आगे फ्री में दिए थे समीप जैसे कि 2015 के आसपास में, और वो फ्री में जैसे कि लत लगाकर जैसे कि हम लोग के साथ जैसे कि गरीब के जनता के साथ भारत के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इससे जैसे कि बीएसएनएल हम लोग का आस था कि बीएसएनएल का अब जैसे कि थोड़ा सा प्रमोट होगा, लेकिन ये सारी देखने के बाद ये साफ झलकता है कि बीएसएनएल जो है प्रमोट नहीं होगा, क्योंकि लग रहा था कि सरकार जैसे कि मुकेश अंबानी के रिचार्ज बढ़ा देने की वजह से जो 12.5% से बढ़ाकर 25% कर दिए, जो लगभग जैसे 600 करोड़ रुपया का जैसे कि आसपास जैसे कि बेनिफिट हो गया। तो हम इन लोग को लग रहा था कि ऐसे जैसे कि बीएसएनएल को लोग जैसे कि बूस्ट करेंगे, सरकार लोग बीएसएनएल को बढ़ावा देगा, लेकिन ये शादी में जाने के बाद से ऐसा लग रहा है कि बीएसएनएल का वही खराब हाल होने वाला है जो हाल हो रहा है। लेकिन रिचार्ज तो बढ़ गया, इससे जैसे कि नेता लोग का, देश के चलाने वाले लोग का कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ एक पैसा भी लोग के जैसे प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इससे प्रभाव जो पड़ेगा वो खास करके जनता को पड़ेगा। आप लोग जरूर बताइएगा कि शादी से 140 करोड़ जनता को जैसे कि संबोधित करते हैं देश के प्रधानमंत्री अजय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, 140 करोड़ लोगों को इस शादी से क्या मिला। ठीक है, बढ़िया बात है कि निमंत्रण मिला और जैसे कि जा रहे हैं, लेकिन इससे हम जैसे लोगों को, इस भारत में रहने वाले लोगों को, जो उनके बेटा के शादी के वजह से उनके बेटा के खर्चा को हम लोगों को जैसे कि देना पड़ेगा या हम लोग दे रहे हैं, बताइए कि इससे जैसे कि क्या हो। और ये जैसे कि नेता लोग जो कहते हैं कि देश को ऐसे होगा, देश को ऐसे करेंगे, देश को इस तरह से करेंगे, वो करेंगे, आज पूरा ए टू जेड न जाने का सुने कान पक गया था, हमको लास्ट में वीडियो बना के बोलना पड़ा कि ए टू जेड लोग पहुंच गया। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहा या ये नहीं कहेगा, जहां तक हमें गेस हो रहा है वहां तक,
कि आप जो रिचार्ज बढ़ा दिए इससे जैसे गरीबों का भला हो रहा है। आप अपने से बताइए कि लोकतंत्र में नेता को भेजता कौन है भैया? जनता भेजता है। नेता जो है जनता के लिए काम करता है। और ये जो महंगाई जो बढ़ाया, ये जो रिचार्ज जो बढ़ गया, ये जैसे कि जनता पर ही मार होने जा रहा है। तो इस तो नेता को बनना चाहिए कि कम से कम हम जैसे कि इस जनता के लिए कम से कम इनको रोके। अचानक क्या हुआ? अचानक जो जिससे जैसे कि बेनिफिट हो रहा था, गत जैसे कि बेनिफिट होता है, ऐसा बात नहीं था कि मुकेश अंबानी का जैसे कि जो जियो वाला जो रिलायंस जियो का जैसे कि सिम है उसकी जैसे कंपनी जैसे कि लॉस में जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। हर साल जैसे बढ़िया जैसे कि बेनिफिट कर रहा था, तो इतना ही पे चलने देता, कम से कम एक भला तो होता। लेकिन ये भी हम लोग के हाथ से चला गया। ऐसे जैसे कि हम चाहेंगे कि जितना लोग का भी जैसे कि मैरिज हो वो हैप्पी हैप्पी बीते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो गलत हो रहा है कि अपने बेटा के जैसे कि शादी में और पैसा जैसे कि हम लोग देंगे रिचार्ज के माध्यम से, ये तो हमारे साथ गलती हुआ है। 140 करोड़ भारतवासियों के साथ जैसे गलत हो रहा है। और इसमें जैसे कि पूरे देश के जैसे कि नेता को, चाहे पक्ष रहे चाहे विपक्ष रहे, सबको जैसे कि आवाज उठाना चाहिए था। लेकिन हमारे देश के ऐसे सारी कोई नेता जो है वो जाकर उनके जैसे कि चरण कमलों में जैसे कि गिर चुका है। दोस्तों आइए इसी के साथ जैसे वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसा आपको लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद।